अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मिस तनिया की क्लासरूम में खुशामदीद। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल शांति नगर से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। 1.4 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि ये जो बड़ा सा जो डिजिट होता है ये बेस कहलाता है, और इसके ऊपर जो छोटा सा पावर होता है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। होता क्या है, अब बेस और अगर बेस सिमिलर हो, एक जैसी हो, तो वो ऊपर और नीचे बेशक डिवाइड हो रही है लेकिन ये कॉमन आ जाएगी। अगर दोनों का कि बेस एक जैसी है, सिमिलर है, तो वो कॉमन आ जाएगी। और इसके पावर क्या होंगे? इसके पावर सब्सट्रैक्ट होंगे। ऊपर वाला 5 हम लिखेंगे और नीचे वाला जो पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा 5 के साथ माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। दोनों की बेस को हमने कॉमन बना के एक ही दफ़ा लिख दिया है। अगर बेस सिमिलर हो, तो सिमिलर हैं दोनों 3 है, तो दोनों की बेस को हमने कॉमन ले लिया है। ऊपर वाला 5 लिखा हमने, प्लस का था प्लस का ही लिखा है। नीचे का जो 2 था पावर, वो ऊपर जाके माइनस में हुआ, लेकिन पावर को पावर के साथ ही माइनस करना है। तो 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 3। इसका मतलब ये है कि ये जो बेस है इसके ऊपर 3 एक्सपोनेंट है। ये बेस जो है 3, ये 3 टाइम्स लिखी जाएगी। इसको हम इस तरह से, वैसे तो ये आपका आंसर है लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। बोल लेते हैं तो फिर इसको 3 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसके 27 को भी इसका आंसर कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 4 है और 5 के ऊपर पावर 3 है और 10 के ऊपर पावर 2 है। तो यहाँ से किसी भी बेस को हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम करेंगे ये कि जो नीचे अपॉन के नीचे जो 10 लिखा हुआ है इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर बनाने का तरीकाकार ऐसे है कि हमने इसका एलसीएम लेना है। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को सेम उतारेंगे। ये पॉइंट जो है ये, इसको हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई ही काउंट होता है, इसकी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। और इसके फैक्टर हमने बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसके ऊपर जो 10 के ऊपर पावर था, एक्सपोनेंट था, वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखा जाएगा। 2 के साथ भी लिखा जाएगा और 5 के साथ भी लिखा जाएगा। फर्दर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 अपॉन 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। ये जो ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम रकमों के ऊपर लिखा जाता है, तो इसके ऊपर भी लिखा जाएगा और इसके ऊपर भी लिखा जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अपॉन के ऊपर नीचे जैसी बेस आ रही है, तो हम इस बेस को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ऊपर 4 लिखा हुआ है, ये नीचे वाला एक्सपोनेंट जब ऊपर जाएगा तो ये एक्सपोनेंट के साथ माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये वाला नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये एक्सपोनेंट के साथ ही माइनस हो जाएगा। तो हम पावर को आपस में माइनस कर देते हैं। 4 में से 2 माइनस होगा, 2 हो जाएगा। और ये 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इट्स मीन 2 टाइम्स है। जितना ऊपर एक्सपोनेंट होगा बेस उतनी दफ़ा लिखा जाएगा। अगर 2 है तो 2 दफ़ा लिखा जाएगा, अगर 4 है तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और ये वाला 5 के ऊपर एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट 1 आ जाता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये 20 आपका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 किया है। दोनों ऊपर और अपॉन के ऊपर और नीचे एक जैसी बेस है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। बेस a प्लस b जो है वो ब्रैकेट में, ये हमारी बेस सिमिलर आ गई। ठीक है। अब ऊपर वाली रकम के ऊपर एक्सपोनेंट 2 लिखा हुआ है, नीचे वाली रकम के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा हुआ है। जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा होता वो उसके ऊपर 1 होता है। तो ये 1 जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाले एक्सपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों की जो बेस है वो c प्लस d जो है वो सिमिलर है। ऊपर वाला एक्सपोनेंट 3 है, नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो a प्लस b ब्रैकेट में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह से c प्लस d, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखना भी ज़रूरी नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ एक्सपोनेंट के थ्रू हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें क्या था कि ये जो बेस थी ये अपॉन के ऊपर और नीचे थी, तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके गए थे तो माइनस की हो गई थी। यहाँ पर ये बेस जो है ये मल्टीप्लाई के साइड राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई है, तो हमने क्या करना है कि वही रूल फॉलो करना है, उसी रूल को हमने फॉलो करना है। दोनों का जो है ये बेस एक जैसा है, तो दोनों के बेस को हमने 1 टाइम कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये हमने दोनों के बेस को कॉमन ले लिया है। अब इनके ऊपर जो दोनों पावर है इनको आपस में प्लस कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने माइनस इसलिए किया था कि वो वैल्यू अपॉन के नीचे थी, जब नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस की हैं, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, दोनों का बेस कॉमन ले लिया जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/3। 4 में 5 प्लस कर देंगे कि हमारे पास 9 हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम दूसरा पार्ट करेंगे। 3/4 और दोनों बेस जो है वो हमारी सिमिलर हैं, सिमिलर बेस होंगी। सिमिलर बेस अपॉन में भी हो सकती हैं, अपॉन के अलावा भी हो सकती हैं, दोनों को हम कॉमन लेंगे और इनके पावर जो हैं वो इनको हम आपस में प्लस कर देंगे। 5 + 2 हमारे पास हो जाएंगे 7, तो हम होल पावर 3/4 होल पावर 7 लिखेंगे और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम करेंगे। -4/5 दोनों की बेस सिमिलर है, -4/5 हम इसकी बेस सिमिलर ले लेंगे कॉमन, और उसके बाद हमारे पास है पावर 3 और दूसरा पावर हमारे पास 5 है, दोनों पावर को हम प्लस कर देंगे। -4/5 और ये हो जाएगा 5 में 3 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे हम। -3 × 5 स्क्वायर होल पावर 3। अब ये पावर जो है उसके ऊपर 2 दफ़ा आ रही है, 5 के ऊपर भी पावर है, उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी बेस हैं वो पावर सबके साथ आएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। -3 लिखते हैं, -3 के ऊपर ये पावर 3 आएगी, उसके अलावा 5 स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम सेम उतारेंगे, उसके ऊपर हमने ये वाली पावर जो है वो 3 लिखनी है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 2 बेस थी और दोनों बेस के ऊपर ये वाली पावर आएगी। उसके बाद इसके साथ कुछ भी नहीं होना है, इसको हम सेम उतारेंगे और इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर 2 पावर आ रही हैं, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 6, यानी कि पावर कब मल्टीप्लाई होती हैं, जब वो दोनों पावर इकट्ठे आ रही हैं ब्रैकेट के ऊपर और अंदर, तो हम वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। बेस कॉमन लेते हैं तो फिर पावर प्लस या माइनस होती हैं, और जब ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही होती है तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हम कर लेते हैं। यहाँ पर है 3 × -4 होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये स्क्वायर जो है वो माइनस के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, यानी कि -4 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसको करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि आप -4 के ऊपर स्क्वायर है इसको -4 × -4 करें और माइनस प्लस कर दें, 4 4 16 कर दें। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप माइनस प्लस कर दें, 4 हम कॉमन ले लें और ये इसका एक पावर और इसका एक पावर, ये इसका 2 पावर हो जाएंगे। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम नीचे वाला तरीक़ाकार जो है वो अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी ब्रैकेट है, 3 × -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दे देते हैं 4 के साथ, और फिर इसके ऊपर पावर है 3 होल पावर 3। अब ये वाला पावर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम दोनों का पावर अलग-अलग दे देंगे। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 × 4 पावर 2 3 6। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 6 से हमारे पास -a/bc होल पावर 5 × -a/bc होल पावर 4। हम यहाँ पर एक स्टेप ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a/bc होल पावर 5 × a/bc होल पावर 4। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास दोनों बेस एक जैसी आ गई हैं। अब हम बेस को लेंगे कॉमन, a/bc
को हमने कॉमन ले लिया और इन दोनों पावर को आपस में प्लस कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जब दो बेस एक जैसी हो, उनके दरमियान मल्टीप्लाई की साइन हो तो उनके पावर आपस में प्लस हो जाते हैं। तो हम 5 में 4 प्लस कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा a/bc होल पावर 9। अब ये जो 9 पावर है ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबके ऊपर आएगा, a के साथ भी आएगा, b के साथ भी आएगा, c के साथ भी आएगा। तो हम फर्दर स्टेप में जो है वो ये 9 सबके ऊपर दे देते हैं, a पावर 9 अपॉन b पावर 9 c पावर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और का क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -c/d के ऊपर पावर स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर पावर 5 है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों की बेस सिमिलर है लेकिन इनके दरमियान कोई निशानी नहीं है। जब कोई निशानी नहीं होती है तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर इसकी बेस जो है वो -c/d को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास जो पावर हैं वो तीनों आपस में जमा हो जाएंगे। बेस 2 दफ़ा हो या 3 दफ़ा हो या 4 दफ़ा हो, हम कॉमन ले सकते हैं। अगर एक जैसी होगी तो हम कॉमन लेंगे और इनके सब के पावर को जमा करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास -c/d होल पावर 2 + 3 5 5 + 5 10। जब भी हमारे पास माइनस की वैल्यू के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर में आएगी, यानी कि जुफ्त तादाद में आएगी, तो हमारा जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c/d होल पावर 10 और फिर ये 10 जो पावर है ये c के ऊपर अलहदा से लिखा जाएगा और d के ऊपर अलहदा से लिखा जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों के साथ अलहदा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 8 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर m n t n m t ये है, इनके दरमियान कोई निशानी नहीं है, आप समझ जाएँ यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ पर m कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा ये रहा, एक दफ़ा ये रहा। इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर किसी वैल्यू के ऊपर, किसी बेस के ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो उसके ऊपर पावर 1 होगी। तो हम इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे कि इसके अंदर 1 पावर है। तो m 2 टाइम्स है तो हम 1 टाइम m को कॉमन ले लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर बेस सिमिलर हो तो उनको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये और ये बेस जो है वो सिमिलर है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसके पावर को आपस में प्लस कर देंगे। ये 1 है इसका पावर और इसका पावर 5 है। उसके बाद n भी 2 टाइम्स है तो हम इसको एक दफ़ा ले लेंगे कॉमन। इसका एक का पावर है 2 और दूसरे n का पावर जो है वो 3 है। ये पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। और इसी तरह t भी जो है वो 2 टाइम्स है तो हम एक दफ़ा कॉमन ले लेंगे इसको। पहला हमारा t का पावर 4 है और दूसरा 7 है, तो 4 में हमने 7 को प्लस करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m के ऊपर पावर 1 + 5 = 6 और n के ऊपर पावर 2 + 3 = 5 और t के ऊपर पावर 7 + 4 = 11। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। जब भी हमारी पावर सेम होगी तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर डिफरेंट बेस जो है वो डिफरेंट है तो हम यहाँ पर इनको कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि बेस सिमिलर हो, एक जैसी हो। जैसे ये m 2 दफ़ा था तो हमने एक दफ़ा कॉमन ले लिया, इसी तरह n 2 दफ़ा था हमने कॉमन लिया, t 2 दफ़ा था हमने कॉमन लिया। लेकिन यहाँ पर हम m n और t को कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनकी तीनों की जो है बेस है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी कि 9 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a जो बेस है वो कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स है। तो हम सबसे पहले a बेस को ले लेंगे कॉमन। अब इसके पावर लिखेंगे, पहले के ऊपर 2 लिखा हुआ है और दूसरी बेस के ऊपर 3 लिखा हुआ है। 2 में 3 प्लस करेंगे, फिर हमने तीसरी बेस का पावर जो है वो प्लस कर देना है। उसके बाद जो हम a के बाद b आता है तो हम b के पावर देखेंगे, एक ये भी है और एक ये भी है, दोनों की हम बेस कॉमन ले लेंगे। इसका पावर दिया इसके ऊपर और इसका पावर भी इसके साथ प्लस कर दिया। उसके बाद c आता है, c में हम देखेंगे कि 2 c हैं हमारे पास, दोनों को एक दफ़ा ले लिया हमने। पहले c के ऊपर पावर है 5 और दूसरे c के ऊपर पावर है 3, तो वो हमने पावर आपस में प्लस कर दी। a की 3 पावर थी, तीनों को हम प्लस कर देंगे, 2 + 3 5 + 4 9 हो जाएंगे। और b के ऊपर पावर 2 + 4 6 हो जाएगी और c के ऊपर पावर जो है वो 5 + 3 8 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू ही इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास 5 के ऊपर पावर है स्क्वायर और होल पावर में इसके ऊपर पावर है क्यूब। तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
दोनों पावर के दरमियान में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्स वाई होल पावर क्यूब और इसके ऊपर पर होल पावर 5 है। दोनों पावर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई ब्रैकेट 3 5 15 हो जाएगा। अब ये 15 जो है वो एक्स के साथ भी आएगा और वाई के साथ भी लिखा जाएगा। ये एक्स का पावर भी है और ये वाई का पावर भी है। जब भी कोई होल पावर में वैल्यू पावर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास -4 के ऊपर पावर स्क्वायर है और होल पावर जो है वो 5 है। तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा -4 होल पावर 2 5 10 हो जाएगा और ये दूसरी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब इवन नंबर अगर पावर में इवन नंबर होगा, यानी कि पावर जो है वो जिस तादाद में होगा, तो उसके साथ की जो बेस के साथ जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पावर 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर ब्रैकेट में -3 के ऊपर पावर क्यूब है और -4 के ऊपर पावर स्क्वायर है, पावर 2 है और इन दोनों के ऊपर पर होल पावर जो है वो क्यूब है। यानी कि ये जो पावर क्यूब जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3 पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और ये -4 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो होल पावर 3 थी ये 2 और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये -3 और ये 3 3 9 हो जाएंगे और ये -4 2 3 6 हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर जो हमारा एक्सपोनेंट है वो अगर हमारा इवन नंबर है तो हमारा जो बेस है वो प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -3 4 पावर 9 और ये 4 पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 का पार्ट 5 हम करेंगे। हमारे पास है b² 5 होल रूट क्यूब। ये पावर 3 को हम क्यूब भी पढ़ सकते हैं। ये पावर 3 जो है वो b के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ अलग से लिखा जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b² मल्टीप्लाई बाय क्यूब अपॉन 5 के ऊपर भी ये क्यूब आएगा। अब ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा और 5 के ऊपर क्यूब एज इट इज़ लिखा जाएगा। हम इस 5 को 3 टाइम्स भी खोल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह करके हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपका आंसर यही है तो हम इसी को आंसर कंसीडर करते हैं। नंबर 3 का पार्ट 6 हम करते हैं। हमारे पास है -4/9 होल स्क्वायर पर होल क्यूब। हमने इस स्क्वायर को इस क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हम सेम उतारेंगे और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस बाहर वाले 3 के साथ, 2 3 6 हमारा जो है वो आंसर हो गया है। और चूंकि हमारे पास आंसर जो है वो इवन नंबर में है और नंबर में नहीं है, इसलिए हम ये माइनस ख़त्म कर देंगे। जब भी हमारा आंसर इवन में होगा तो हमारा ये माइनस जो ब्रैकेट के अंदर वाला है ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर है। हम इसमें पावर 6 को दोनों के साथ अलग-अलग भी लिख सकते हैं। ये होल पावर 6 जो है इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं हम। z के ऊपर क्यूब है, उसके बाद होल स्क्वायर है, उसके ऊपर होल पावर 4 है। तो हम सबसे पहले इसका जो है वो अंदर वाली पावर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा पहले स्टेप में। z3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ब्रैकेट जो मिडल ब्रैकेट है इसके ऊपर वाली पावर सेम लिखी रहेगी। 3 2 6 हम कर लेंगे और अब जो है ये जो 6 पावर है ये बाहर वाली 4 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे और 6 4 24 इसका हम आंसर लिखेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 करेंगे। m जो है वो हमारे पास 4 टाइम है, हम 1 टाइम कॉमन ले लेंगे। अब पहले m के ऊपर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 पावर को कंसिडर करेंगे। इसमें 1 पावर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है। हम इन सारी पावर को आपस में, जब भी हम बेस को कॉमन लेते हैं तो हम सब पावर को आपस में प्लस कर देते हैं और बाकी जो बाहर का होल स्क्वायर है और पर होल जो पावर 5 है उनको हम सेम लिखेंगे।
अब इनको इन सब पावर को हम प्लस कर देंगे। 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास m की पावर जो है वो 10 आ गई है। और बाकी का जिसको होल स्क्वायर और पर होल पावर 5 है उसको हमने सेम लिखना है ब्रैकेट के ऊपर। अब हमने क्या करना है, ये पावर जो 10 आई है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको m10 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। और जो बाहर वाला पावर है मिडल टर्म के मिडल ब्रैकेट के वो बाहर रहेगा। 10 टू द 20 हो जाएगा, m पावर 20 हो जाएगा। और अब जो है ये वाला पावर 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 5। जब 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो m की पावर 100 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास -0.1 जो है वो 1 2 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। -0.1 को हमने कॉमन ले लिया है और इसके ऊपर पावर जो है वो सब प्लस हो जाएंगे। पहला पावर 2 है, दूसरा 3 है और चौथा 4 है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो बड़ी ब्रैकेट से बाहर माइनस है, उसको हम लिखेंगे और बड़ी ब्रैकेट के ऊपर पावर स्क्वायर है वो हम लिखेंगे। अब ये -0.1 जो है वो इसके पावर को हम सबको प्लस कर देंगे। 2 + 3 5 + 4 9। इसके ऊपर हमारे पास पावर है स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट से बाहर हमारे पास है माइनस, इसको हमने लिखना है। उसके बाद हमने इस 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो -0.1 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 टू द 18 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ गया -0.1। अच्छा, हमने इसी ब्रैकेट जो है इसके बाहर हमारे पास जो है माइनस है, तो इसको माइनस को हमने बाहर रखना है। और अब हमारे पास जो है वो -0.1 पावर 9 टू द 18 हो जाएंगे। और जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पावर जो है वो इवन नंबर में होगी तो हमारा ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू ऐसे हो गई। बाहर वाले माइनस को हमने लिखना है, अंदर हमारे पास 0.1 बचा, माइनस ख़त्म हो गया और ये पावर 18 आ गया। ये हमारा आंसर है।